हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोगनविलिया के समर केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, बोगनविलिया का जो प्लांट होता है वो एक पीरियड समर फ्लावरिंग प्लांट है और गर्मियों भर ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। ये अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है, इस टाइम इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ये एक हार्डी प्लांट है। पूरी गर्मियाँ ये भरी धूप में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है, इसलिए इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर खूब अच्छी इसको धूप मिले, पूरे दिन की धूप मिलती रहे। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं है या आपका पौधा बुशी नहीं हो रहा है और ग्रोथ बहुत स्लो है, तो कुछ आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी और उसके साथ साथ मैं आज ऐसे फर्टिलाइज़र्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके प्लांट में खूब अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। बोगनविलिया प्लांट को किसी भी तरह के शेडी एरिया में रहना पसंद नहीं है और ना ही किसी ग्रीन नेट के नीचे इसको आप रखिए। खुली धूप में, पूरे दिन की धूप जहाँ पर उसको मिले आप वहाँ पर इसको रखिए, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और फूलों का कलर भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। और सबसे जो यहाँ पर पहली टिप है वो मैं शेयर करूँगी कि जो आपका प्लांट है, जब इसमें फूल खिल जाएँ और फूल खिल कर स्पेंड हो जाएँ, तब आपको इसकी हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बोगनविलिया है एक बार फ्लावरिंग कर चुका है, तो अब मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रही हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपका कटर हो या सीज़र हो, जिससे भी आप कट करने जा रहे हैं, तो उसको सैनिटाइज़ ज़रूर कर लें किसी भी अच्छे सैनिटाइज़र से। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्लव्स पहने हुए हूँ, तो इसलिए मैंने हाथ से ही स्प्रे लगा दिया है। आप किसी कॉटन की हेल्प से इसको सैनिटाइज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही ब्रांचेस को कट करिएगा, वरना अगर इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक होगा तो वो आपके प्लांट में लग जाएगा। तो इसलिए पहले सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आपको जहाँ जहाँ पर से भी आप जो फ्लावर्स हैं वो पुराने खिले हुए वो शेड हो गए हैं और खाली सूखी हुई स्टेम्स बची हुई हैं, तो उसको आप वहाँ पर से ज़रूर कट कर दीजिए। इसका जो बोगनवेलिया का जो फ्लावरिंग साइकिल होता है वो 20 से 25 दिन का होता है। जब बड्स बनती हैं और फूल पूरी तरह से खिलते हैं, तो उसको खिलने में पूरा 25 दिन का 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो उसमें जब उसके बाद फूल खिल जाते हैं और वो सूख कर झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो 20 से 25 दिन, एक महीने पे फिर आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। तो ये जो अभी टाइम है गर्मी का, मई जून का, तो मई जून में आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग के लिए आपको मानसून का जो वेट करना होगा, जो नेक्स्ट मंथ मानसून जब स्टार्ट होगा जुलाई से, तब आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अभी आपको सिर्फ इसकी टिप्स की ही प्रूनिंग करनी है। जहाँ जहाँ पर से फूल खिलकर शेड हो गए हैं, वहीं पर से आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। बोगनविलिया के प्लांट पे जब भी फ्लावरिंग होके फूल खिलकर मुरझा जाएं, तभी आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करना ज़रूरी होगा। क्योंकि जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तभी आपका जो प्लांट है वो दोबारा से अपने आप को फ्लावरिंग के लिए तैयार करेगा। जैसे ही फ्लावरिंग शेड हो जाए, वैसे ही प्लांट को प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। अब मैंने यहाँ पर हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग अपने प्लांट की कर दी है। मेरे जो दूसरे और प्लांट्स हैं उसमें नई बड्स निकल रही हैं, कुछ में नई नई शूट्स भी निकल रही हैं, ये देखिए। तो जहाँ पर बीच बीच से जहाँ पर से भी फ्लावरिंग शेड हो गई है, वहाँ वहाँ से मैं कट कर दे रही हूँ। क्योंकि कुछ बोगनवेलिया के टिप पर फ्लावरिंग होती है और कुछ की टिप के बीच से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी बोगनवेलिया की ब्रांचेस पर फ्लावरिंग शेड हो जाए तो उसको कट करके हटाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो सूखे फूलों से प्लांट की एनर्जी भी वेस्ट होती है और उन्हीं सूखे फूलों से फंगस की भी चांस बनते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्टिलाइज़र्स की बात करूँगी। फर्टिलाइज़र्स में मैंने 4 चीज़ें ली हैं। सबसे पहले ये कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट ये है नीम की खली। नीम की खली के बाद यहाँ पर मैं ये है केले के छिलकों का सूखा पाउडर और बोन मील। बोन मील वाइट कलर का जो है पाउडर, वो बोन मील है। अब सबसे पहले अपने प्लांट की सॉइल को आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। गुड़ाई करने से जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट के अंदर जाती है और जो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं वो भी अच्छे से जड़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर पाती हैं।
बोगनविलिया के लिए कंपोस्ट बेस्ट रहती है। इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी आप डाल लीजिए। ये खाद इसको उस टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है। जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तब प्लांट नई नई ब्रांचेस निकालता है और फ्लावरिंग के लिए फिर से तैयार करता है अपने आप को। तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है। गोबर की खाद में और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है जो हमारे प्लांट्स में न्यू शूट्स को निकालने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे मैंने जो नीम की खली ली है फ्रेंड्स, नीम की खली आप जानते हैं कि प्लांट में फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का वर्क करती है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। और जो थर्ड मैंने खाद ली है वो ली है बोन मील जो कि फास्फोरस रिच खाद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीज जैसे कंटेंट होते हैं जो हमारे प्लांट को प्रूनिंग के शौक से बचाने में मददगार होते हैं। पौधा हमारा स्ट्रेस से बचा रहता है और पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको ग्रो होने में मदद मिलती है। जड़ें मजबूती के साथ अपना विकास कर पाती हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच एक प्लांट में केले के छिलकों का सूखा पाउडर भी लिया है जो कि 100% ऑर्गेनिक है और इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके प्लांट्स में न्यू बर्ड्स और हैवी फ्लावरिंग में मदद करता है। और नेचुरल गर्मी में, मई जून की तपती हुई गर्मी में हमको नेचुरल फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स को देने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को हार्म भी पहुंचाते हैं। केले के सूखे छिलकों का जो पाउडर बनाकर अपने प्लांट में हम देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। वो हमारे प्लांट की सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें आयरन, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सॉइल के पीएच लेवल को भी बैलेंस करते हैं। तो गोबर की खाद, केले के छिलके की खाद, नीम खली, बोन मील, ये सारे ही फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। इनके इस्तेमाल से बोगनविलिया का प्लांट नेचुरल वे में अच्छा ग्रोथ करता है। अगर इसमें से कोई 1-2 चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्टिलाइज़र को डालने से पहले अपने प्लांट की सॉइल को अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। हफ्ते में 1 बार अच्छे से गुड़ाई करने से जो हमारा प्लांट होता है उसकी सॉइल के अंदर ऑक्सीजन भी और सॉइल में जो वीड्स वगैरह भी निकल आती हैं, खरपतवार उग आती है, वो भी साफ़ हो जाती हैं क्योंकि जो वीड्स होती है वो प्लांट का न्यूट्रिशन सारा ले लेती है। तो इसलिए गुड़ाई करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये कि अब इसके बाद बहुत जल्दी आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र्स नहीं देना है। इसको ओवरफीड नहीं करना है क्योंकि बोगनविलिया को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब फर्टिलाइज़र्स डालने के बाद अच्छी तरह से इसमें वाटरिंग कर दीजिए। मैंने जो ये फर्टिलाइज़र्स डाले हैं ये शाम के टाइम में ही डाले हैं। गर्मी में, मई जून के टाइम पे आपको इसमें फर्टिलाइज़र्स नहीं देने हैं। शाम 5 बजे के बाद ही आप इसमें फर्टिलाइज़र्स दीजिए और वाटरिंग भी शाम के टाइम पर ही करना है। बोगनविला में फूल ना आने की सबसे बड़ी वजह ओवर वाटरिंग होती है, इसलिए इसके वाटरिंग शेड्यूल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बोगनविलिया के जो प्लांट होता है सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों के प्लांट में, लीफी ग्रोथ तो होती है, पौधा खूब हरा भरा भी रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता है। तो फ्लावर्स ना आने की बहुत बड़ी वजह होती है कि एक बार अगर आपने पानी इसमें डाल दिया है तो दूसरे टाइम पानी इसमें मत डालिए। इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी इसकी नहीं रहे वरना इसमें फूल नहीं खिलते हैं। हल्की सी ड्राई सॉइल होती है तो इसमें अच्छे फ्लावरिंग होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपके प्लांट में फूल खिलकर स्पेंट हो जाएं 20 से 25 दिन के बाद तो उसकी आपको हल्की हल्की टिप की प्रूनिंग ज़रूरी है करना, क्योंकि उसी से आप नेक्स्ट टाइम जो प्लांट होता है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है अपने आप को। और जब आपके प्लांट में फूल खिल जाएं तब आपको डेली पानी डालना है, क्योंकि मई जून की जो ये तपती हुई गर्मी होती है सारे ही प्लांट्स को वाटरिंग की नीड होती है। देखिए मैंने जब इसमें फर्टिलाइज़र दिए हैं तो मेरे जो प्लांट की सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई नहीं है, सूखी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यू शूट्स भी निकल रही हैं मेरे प्लांट में और नए फूल भी खिल रहे हैं, बर्ड्स भी न्यू निकली हुई हैं। तो इसलिए जब आपके प्लांट में आपको दिखे कि छोटे छोटे से बर्ड्स आ रहे हैं या छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं
तब आपको डेली पानी डालना है, क्योंकि गर्मी में एवरीडे पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्लांट खुली धूप में रखे रहते हैं तो पानी देना इनको बहुत ज़रूरी होता है। पानी अगर आप नहीं देंगे तो जो ये प्लांट्स हैं 2-3 दिन के अंदर शेड हो जाएंगे, पूरी तरह से नहीं खिलेंगे। तो जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको एवरीडे पानी देना है, और जब आप प्रूनिंग कर लेंगे, फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो उसके बाद फिर 10 से 12 दिन आपको पानी नहीं देना है। जब 10-12 दिन आप पानी नहीं देंगे तो जो पौधा होगा वो सोचेगा कि मैं तो अब मर रहा हूँ, तो मुझे तो अब फ्लावरिंग स्टार्ट करनी है, तो वो किसी भी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए पानी आप 10-12 दिन नहीं दीजिएगा। जब पूरी तरह से इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फूल खिलने के बाद जब फूल आ जाए प्लांट में, तब आपको इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, वाटरिंग शेड्यूल को। अगर फूल खिलने के बाद आपने पानी नहीं दिया तो ये फूल खिलने से पहले ही झड़ जाएंगे, सूख कर ख़त्म हो जाएंगे और आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब फूल नहीं खिल रहे हैं तभी पानी मत दीजिए, और जब फूल आ जाए तो एवरीडे पानी दीजिए। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बोगनविलिया की समर केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र्स के बारे में। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।